आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 की इतिहास की। डिस्कस करेंगे अभिलेखागार और संग्रहालय। इस सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ, तो वीडियो को ध्यान से देखें। आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी ये। टेलीग्राम पे जाके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, एकलव्य स्नातक वन के नाम से ग्रुप है। यहाँ पर आपको सभी लेक्चर की पीडीएफ जो है वो मिल जाती है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ग्रुप है ये, आप इसको जरूर ज्वाइन करें। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो, यूज़र नेम आपके सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संग्रहालय और संग्रहालय के प्रकार की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। देखिए पूरी जो बुक है ना, दो चीज़ों पर आधारित है, संग्रहालय और अभिलेखागार पे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संग्रहालय क्या होता है, ठीक है, और अभिलेखागार क्या होता है। इंग्लिश में कहते हैं संग्रहालय को म्यूजियम, और अभिलेखागार को कहते हैं आर्काइव्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जानना जरूरी है कि संग्रहालय होता क्या है, म्यूजियम होता क्या है। तो संग्रहालय एक ऐसा स्थान होता है जो कलात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व की कृतियों और अन्य वस्तुओं को संग्रह करता है, उनकी देखभाल करता है और उनका उनका प्रदर्शन करता है, ठीक है, प्रदर्शन करता है जनता के सामने। यानी कि म्यूजियम का काम होता है कि जो भी वस्तु है वो जो भी वस्तु कला से जुड़ी हुई है, ठीक है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है, जो भी वैज्ञानिक महत्व रखने वाली वस्तु है, वो उनको स्टोर करता है, ठीक है, स्टोर करता है, उनकी देखभाल करता है और जनता के सामने जो है उनको एक अच्छे तरीके से प्रस्तुत करता है, जिससे जनता जो है शिक्षित हो पाए, जनता जो है उनके माध्यम से सीख पाए, जनता जान पाए कि उनकी संस्कृति क्या थी, उनके इतिहास में क्या कुछ हुआ था, और उनकी उनकी जो कला है वो किस पर आधारित है। तो इन सभी चीज़ों को जनता जान पाती है किसके माध्यम से, म्यूजियम के माध्यम से, संग्रहालय के माध्यम से। तो संग्रहालय का मेन काम होता है कि जनता के सामने इन सभी चीज़ों का प्रदर्शन करना, ठीक है, इन सभी चीज़ों की प्रदर्शनी लगाना। संग्रहालय के कितने प्रकार होते हैं? देखिए कई प्रकार के म्यूजियम्स होते हैं, अलग अलग म्यूजियम्स होते हैं। दिल्ली में डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजियम में आप गए भी होंगे घूमने, काफ़ी सारे आपने देखे होंगे। तो अलग अलग प्रकार होते हैं म्यूजियम के, संग्रहालय के। सबसे पहले बात करते हैं कला संग्रहालय की। इसके अंदर क्या होता है, ये वो संस्थान है जहाँ पर कला के काम को एकत्रित किया जाता है, ठीक है। कला से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो मूर्तियाँ हो, उन सबको स्टोर किया जाता है, उनसे रिलेटेड काम किया जाता है और उनको जो है वो जनता के सामने प्रदर्शित किया जाता है। तो कला संग्रहालय का काम होता है पेंटिंग, मूर्तियाँ, इन सभी को एकत्रित करना और प्रदर्शित करना। अगला है इतिहास संग्रहालय। इतिहास संग्रहालय का काम होता है जो भी चीज़ें हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है, चाहे वो कोई दस्तावेज हो, कोई कपड़े हो, उपकरण हो, हथियार हो, या कोई भी कलाकृतियाँ हो, उन सभी चीज़ों को वो स्टोर करते हैं, उन सभी चीज़ों को वो संग्रहित करते हैं और उसके बाद वो समाज के सामने जो है इसको प्रस्तुत करते हैं। यानी कि ऐसा संग्रहालय जो ऐतिहासिक घटनाओं पर लोगों और समाज का ध्यान केंद्रित करता है, जो जुड़ा हुआ है किससे, दस्तावेजों से, कपड़ों से, उपकरण, हथियारों या कलाकृतियों से। इन सभी चीज़ों को वो समाज के सामने जो है प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट हमारा है विज्ञान संग्रहालय। विज्ञान संग्रहालय का मेन काम होता है जो विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना, उनको जनता के सामने प्रस्तुत करना, चाहे वो जीव विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, खगोल विज्ञान हो। तो इन सभी चीज़ों का काम क्या होता है, विज्ञान संग्रहालय का काम होता है जो विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो वैज्ञानिक उपलब्धियों और प्रगति का प्रदर्शन किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। जो भी वैज्ञानिक उपलब्धियां प्राप्त हुई है उन सब का प्रदर्शन जो है जनता के सामने किया जाता है। जैसे कि दिल्ली के अंदर है भी, आपको पता हो तो, साइंस म्यूजियम है, ठीक है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार की विज्ञान से रिलेटेड जो है कलाकृतियां हैं जो स्टूडेंट्स को शिक्षित करती है, जो कि ज़्यादातर छात्र जो है उनको देखने जाते हैं। तो छात्रों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल जगह है ये साइंस म्यूजियम। नेक्स्ट है पुरातात्विक संग्रहालय। पुरातात्विक संग्रहालय क्या होता है? इस प्रकार के संग्रहालयों में ज़्यादातर इलाकों में किए गए उत्खनन के दौरान पाई गई वस्तुओं को संग्रहित किया जाता है। यानी कि पुरातात्विक संग्रहालय में जो भी उत्खनन के दौरान चीज़ें प्राप्त होती है ना, उत्खनन क्या होता है, अ, जब भी किसी चीज़ पर हम रिसर्च करते हैं तो खुदाई वगैरह का काम चलता है, ठीक है। खुदाई वगैरह के काम से जो भी चीज़ें उस दौरान पाई जाती है, उन चीज़ों को जो है वो संग्रहित कर लिया जाता है, ठीक है, रख लिया जाता है, उनको स्टोर कर लिया जाता है। और कभी कभी तो क्या होता है कि पूरी साइट को ही ना, यानी पूरी जगह पर ही यही काम चलता है खुदाई का।
तो ये सारी चीज़ें किसकी देखरेख में होती है? ये भारतीय पुरातत्व पुरातत्व विभाग की देखरेख में होती है। ठीक है, और ये इसका सर्वेक्षण करता है। तो ये संग्रहालय जो है वो पुरातात्विक चीज़ों से रिलेटेड होता है, पुरातात्विक चीज़ों को ये दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बाल संग्रहालय। बाल संग्रहालय से आप समझ ही गए होंगे, चाइल्ड म्यूजियम कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, चाइल्ड म्यूजियम ये बच्चों की रुचि के अनुसार बनाए गए हैं, बच्चों को मनोरंजित करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, बच्चों की रुचि की चीज़ों का ध्यान रखा जाता है इसके अंदर। जैसे कि दिल्ली के अंदर बाल भवन है। ठीक है, एक डोल म्यूजियम है दिल्ली के अंदर। तो ये बाल संग्रहालय जो है वो बनाए जाते हैं किसके लिए? बच्चों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट हमारा है प्रतिरक्षा संग्रहालय। प्रतिरक्षा संग्रहालय होता है, इस प्रकार के संग्रहालयों में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संबंधित चीज़ें रखी जाती है। जैसे कि एक संग्रहालय है, म्यूजियम है, नेशनल डिफेंस एकेडमी संग्रहालय। ठीक है, एक है पुणे एयरफोर्स संग्रहालय। इसके अंदर जो प्रतिरक्षा से संबंधित चीज़ें हैं ना, उनको स्टोर करके जनता के सामने दिखाया जाता है। जैसे मान लो कोई फाइटर प्लेन हो गया, ठीक है, कोई नया उपकरण हो गया, तो इन सभी चीज़ों को कहाँ रखा जाता है? प्रतिरक्षा संग्रहालय के अंदर रखा जाता है। और यहाँ से जो है जनता के सामने प्रदर्शनी लगा के जनता को शिक्षित किया जाता है, जनता को बताया जाता है। नेक्स्ट हमारा है प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के अंदर जो है ये इस प्रकार का संग्रहालय होता है जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के साथ साथ मनुष्य और पृथ्वी के विकास के प्रमुख चरणों को दर्शाया गया है। यानी कि पृथ्वी के साथ साथ ना, पृथ्वी में रह रहे विभिन्न पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य, इन सभी के जीव कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से, इन सबको जो है दर्शाया जाता है किसके अंदर? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में अभिलेखागार संस्था की प्रगति की चर्चा करो। अभिलेखागार क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया था किसको? संग्रहालय को। ठीक है, म्यूजियम को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे आर्काइव्स को, या हिंदी में कहते हैं इसे अभिलेखागार। अभिलेखागार मोस्टली बेसिकली मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो भी पुराने दस्तावेज होते हैं ना, उनको स्टोर किया जाता है। अब उसके अंदर हो सकता है कोई पत्र हो सकता है, ठीक है, कोई ताम्र पत्र हो सकता है, या जो भी कागज के रूप में, या फिर विभिन्न प्रकार के जो भी अ, जो भी लेख हैं उनको जो है स्टोर किया जाता है। ठीक है, और जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि अभिलेखागार की प्रगति जो है वो भारत में किस प्रकार हुई थी। इस क्वेश्चन के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो 11 मार्च 1891 को इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट का जन्म होता है। उस समय किसका राज था? उस समय ब्रिटिशर्स का राज था भारत पर। ठीक है, भारत उस समय किसका गुलाम था? ब्रिटिशर्स का गुलाम गुलाम था। तो अंग्रेजों ने जो है 11 मार्च 1891 को इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट का वो जो है जन्म कर, मतलब कि इसकी स्थापना करते हैं, जिसके अंदर वो विभिन्न प्रकार के जो पुराने रिकॉर्ड्स थे ना उनको रखते हैं, जो कि कलकत्ता, इसका जो इसकी जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, इंपीरियल सेक्रेटरीट बिल्डिंग में। ये एक बिल्डिंग थी, इंपीरियल सेक्रेटरीट बिल्डिंग। यहाँ पर जो है इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट को स्थापित किया जाता है, जो कि उस समय था कलकत्ता में। प्रोफेसर G.W. फॉरेस्ट को इसका प्रभारी बनाया जाता है। यानी जो प्रथम व्यक्ति थे ना इसको चलाने वाले, वो कौन थे? G.W. फॉरेस्ट। उनका मुख्य काम क्या था? सभी विभागों के अभिलेखों की जांच करना। यानी जो भी विभाग हैं उस समय, या उससे पुराने विभाग जो थे, उससे रिलेटेड जो भी अभिलेख थे, उन सब की जांच करना, अंतरण करना, और फिर व्यवस्थित करना और सूची बनाना। ठीक है, उनको एक तरीके से ये कह सकते हो कि मेन काम क्या था? लाइब्रेरी के तौर पे काम हो रहा था। ठीक है, अभिलेखागार का जो काम क्या था? एक पुस्तकालय के रूप में जो है अभिलेखागार का काम जो है किया जाता था, तथा विभिन्न विभागीय ग्रंथालयों के स्थान पर एक केंद्रीय ग्रंथालय की व्यवस्था करना। जो कि अलग अलग ग्रंथालय बनाए हुए थे ना, अलग अलग जगह पर जो भी ग्रंथ जहाँ पे रखे हुए थे, जो भी अभिलेख जो है अलग अलग जगह पे रखे गए थे, उन सभी को जो है एक ही सेंट्रल लेवल पे स्टोर करके रखने का इनका काम था कि केंद्रीय ग्रंथालय की व्यवस्था की जाएगी और एक ही जगह स्टोर किया जाएगा सबको। जितने भी अलग अलग अभिलेख है, ग्रंथ है, जो भी पत्र है, जो भी चीज़ें हैं ना, उन सबको एक जगह स्टोर करके रखा जाएगा। तो इनका काम ये था, किनका? प्रोफेसर G.W. फॉरेस्ट का। इसके बाद क्या होता है, वर्ष 1911 में ना इसको शिफ्ट कर दिया जाता है कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। राजधानी जो बन जाती है हमारी, कौन सी बन जाती है? नई दिल्ली बन जाती है। तो कलकत्ता से स्थानांतरित हो गए राजधानी जब नई दिल्ली बन जाती है,
तो वर्ष 1926 में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में मौजूद भवन में ये स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ स्थानांतरित हो जाता है इसका? इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट मौजूदा भवन में था, जो स्थानांतरित जो है हो जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का नाम बदल दिया जाता है। ठीक है, आज़ादी के बाद जो है इसका नाम बदल दिया जाता है। पहले क्या नाम था? इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट। फिर बदल के रख देते हैं इसका नाम, जो कि आज के समय में भी है राष्ट्रीय अभिलेखागार। ठीक है, और पद को भी बदल दिया जाता है। उस समय जो पद का नाम था वो था कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, उस समय पद का नाम था कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स, जो कि इन सबको संभाल के रखता था। फिर बदल के क्या रख दिया जाता है? अभिलेखागार निदेशक। ठीक है, इसकी देखरेख में इसका काम जो है वो आगे बढ़ता है। AFM अब्दुल अली के बाद वर्ष 1949 तक पदभार ग्रहण करने वाले डॉक्टर SN सेन ने इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, जिसका नाम बदल के राष्ट्रीय अभिलेखागार कर दिया गया था, इन सभी की गतिविधियों को एक नया रूप दिया था। ठीक है, आज़ादी के बाद जो है वो इन सभी गतिविधियों को एक अलग रूप दिया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर SN सेन के द्वारा। इनके द्वारा जो है एक अलग गतिविधि कह सकते हो कि इनकी देखरेख में ना अभिलेखागार के अंदर कार्य जो है वो तेजी से चला, और अभिलेखागार जो है वो फला फूला था, या यूं कह सकते हो कि उसकी वृद्धि हुई थी। इस प्रकार राष्ट्रीय अभिलेखागार ने देश की आज़ादी के साथ ही देश के सभी भागों में, विभिन्न भागों में जो है अभिलेखों से संबंधित क्षेत्र में अधिक जोश के साथ प्रेरणादायक भूमिका निभाने के लिए अपनी प्रगति यात्रा आरंभ कर दी थी। ठीक है, यानी आज़ादी के बाद डॉक्टर SN सेन ने जब इसकी कमान संभाली थी, तो देश के विभिन्न एरियाज में, जो भी अलग अलग एरियाज थे देश के, वहाँ पर जो अभिलेखों से संबंधित क्षेत्र थे ना जहाँ पर काम चलता था, तो उसमें एक अलग ही जोश उत्पन्न हो गया था, और अपनी प्रगति की यात्रा जो है उस समय स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद देखिए क्या होता है, तब से लेकर आज तक राष्ट्रीय अभिलेखागार ने, तब से लेकर कब से, 1891 से लेकर आज तक राष्ट्रीय अभिलेखागार ने लोक अभिलेखों को प्राप्त करने, निजी कागजात को प्राप्त करने, ठीक है, ग्रंथालय संबंधी सामग्री को प्राप्त करने, क्या क्या चीजें अभिलेखागार के अंदर होती है आप यहाँ से आप देख पा रहे होगे, जैसे लोक अभिलेख हो गए, ठीक है, निजी कागजात हो गए, ग्रंथालय से संबंधित जो भी सामग्री होगी वो सब कुछ हो गए। तो इन सभी, जब आज़ादी से लेकर, यानी कि 1891 से लेकर आज तक जो है इन सभी क्षेत्रों में अभिलेखागार ने कार्य की, इसके क्षेत्र में जो है वो प्रगति पाई है। ठीक है, अभिलेखन प्रबंधन, शोध करना, संदर्भ, प्रकाशन, प्रशिक्षण, संरक्षण, रेपोग्राफी, सामुदायिक कार्यक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो होते थे, ठीक है, इन पर समन्वय तथा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यालयों का विस्तार करने जैसे अनेक कार्य करके अपने बहुमुखी विकास का जो है वो परिचय दिया है। किसने? अभिलेखागार ने, आर्काइव्स ने। ठीक है, आर्काइव जो है जो इन सभी क्षेत्रों में काम करता है, और 1891 से लेकर आर्काइव्स की इतनी तरक्की हुई है भारत के अंदर, जो इन विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को समाये हुए हैं अपने अंदर। डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को कि अभिलेखागार और संग्रहालय में क्या फ़र्क होता है। देखिए, वैसे तो दोनों का काम एक ही है कि भाई पुरानी चीज़ों को स्टोर करना और जनता के सामने प्रस्तुत करना, लेकिन फिर भी प्राथमिक उद्देश्य जो है वो इनके अलग होते हैं, थोड़ी सी भिन्नता होती है उनके प्राथमिक उद्देश्यों में। क्या भिन्नता होती है, चलिए डिस्कस करते हैं इस आंसर में। अभिलेखागार और संग्रहालय दोनों ऐसे संस्थान हैं जो ऐतिहासिक कलाकृतियों को संरक्षित करते हैं और प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अपने प्राथमिक उद्देश्यों और प्रकारों में वे एक तरीके से भिन्न हैं। हालांकि दोनों का काम एक ही है कि ऐतिहासिक जो भी कलाकृतियां हैं, जो भी सांस्कृतिक कलाकृतियां हैं, हमारी पुरानी चीज़ें जो हैं उन सबको स्टोर करना और लोगों के सामने प्रदर्शित करना, लेकिन फिर भी इनके जो प्राथमिक उद्देश्य हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। क्या डिफरेंट होता है इनमें? देखिए, अभिलेखागार एक ऐसा संगठन है जो प्राथमिक स्रोत सामग्री को एकत्रित और संग्रहित करता है। ठीक है, प्राथमिक स्रोत सामग्री को एकत्रित करता है वो, और संग्रहित करता है, जैसे कि दस्तावेज, फोटोग्राफ, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य ऐतिहासिक रिकॉर्ड। अभिलेखागार आमतौर पर संरक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है। ठीक है, अभिलेखागार का मेन काम क्या होता है? मेन काम होता है संरक्षण देना। संरक्षण देना किनको? जो भी पुराने दस्तावेज हैं, जो भी पुराने फोटोग्राफ्स है, वीडियोस है, ऑडियोज रिकॉर्डिंग है, जो भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड है ना, उनका मेन रूप से जो है संरक्षण करना इसका काम है। किसका काम है?
अभिलेखागार का। इसका मेन काम है संरक्षण प्रदान करना। इसके विपरीत बात करें संग्रहालय की, म्यूजियम की बात करें, तो म्यूजियम का मेन काम होता है प्रदर्शित करना, ठीक है, कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाना, उनको प्रदर्शित करना। संग्रहालय एक ऐसा संगठन है जो संग्रह करता है, ठीक है, वो संग्रह करता है किसको, सभी पुरानी चीजों को वो संग्रह करता है, और कलाकृतियों कलाकृतियों सहित वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रदर्शित करना है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है प्रदर्शनी लगाना। संग्रहालय के माध्यम से जनता को शिक्षित करने और समझाने पर केंद्रित है। संग्रहालय का जो काम है, संग्रहालय का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि जनता को शिक्षित करना, और जनता को शिक्षित करना और जनता को समझाने पर केंद्रित रखना, ठीक है। प्रदर्शनियों, शैक्षिक कार्यक्रमों, अन्य गतिविधियों में इन्वॉल्व रहता है क्या, म्यूजियम, संग्रहालय। ये सभी किसके काम होते हैं, ये सभी संग्रहालय के काम होते हैं। अभिलेखागार का मेन काम क्या होता है, अभिलेखागार का काम होता है संरक्षण प्रदान करना। और संग्रहालय का मेन काम क्या होता है, संग्रहालय का मेन काम होता है कि प्रदर्शनियां लगाना, शैक्षिक कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों को अंजाम देना, और मेन काम है जनता को शिक्षित करना, ठीक है। संग्रहालय भी शोध कर सकते हैं, लेकिन उनका प्राथमिक ध्यान जो है वो सार्वजनिक जुड़ाव पर रहता है। ऐसा नहीं है कि शोध का काम सिर्फ अभिलेख वाले करते हैं, ठीक है, अभिलेखागार ही करता है। शोध का काम संग्रहालय भी करता है, लेकिन जो मेन काम म्यूजियम का है ना, मेन जो काम संग्रहालय का है वो क्या है, वो सार्वजनिक जुड़ाव है, वो जनता से जुड़ा हुआ है, जनता को शिक्षित करने का मेन काम है इसका। कुल मिलाकर अभिलेखागार और संग्रहालय दोनों का काम ऐतिहासिक सामग्री को संरक्षित करना और साझा करना है, लेकिन उनमें अंतर है। उनका फोकस और उनके द्वारा धारण किए जाने वाले संग्रह के प्रकार से जो है थोड़ा सा डिफरेंस जो है इनके बीच में आ जाता है। अभिलेखागार मुख्य रूप से संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है, और संग्रहालय का काम क्या है, ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों और वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला बनाना और सार्वजनिक रूप से एक सार्थक और आकर्षक तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करना, ठीक है। तो आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हो कि अभिलेखागार का मेन काम क्या होता है, अभिलेखागार का मेन काम होता है संरक्षण प्रदान करना, शोध करना, और म्यूजियम का मेन काम क्या होता है, इन सभी चीजों की एक विस्तृत श्रृंखला बना करके सार्वजनिक रूप से आकर्षित तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत कर। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आप क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि अभिलेखागार दस्तावेजों का संरक्षण व मरम्मत किस प्रकार करता है, ठीक है। अभी हमने बात करी कि अभिलेखागार का मेन काम क्या होता है, अभिलेखागार का मेन काम होता है संरक्षण प्रदान करना। तो अब वो संरक्षण और मरम्मत का काम करता है तो किस प्रकार से करता है, इसको डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन में। देखिए, राष्ट्रीय अभिलेखागार में मरम्मत की कई तकनीकें मौजूद हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ना राष्ट्रीय अभिलेखागार के अंदर मौजूद है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा अलग अलग टेक्निक क्या क्या है। और अभिलेखों की स्थिति के अनुसार ये डिसाइड किया जाता है कि अभिलेखों की स्थिति कैसी है, क्या अभिलेखों की स्थिति ज़्यादा खराब है या कम खराब है। इस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि इनकी स्थिति कैसी है, और उन स्थितियों के अनुसार ही जो है उनकी मरम्मत का काम या मरम्मत के प्रकार का चयन किया जाता है कि किस प्रकार की इनकी मरम्मत की जाएगी। जैसे मान लो कोई पुराना कागज है, ठीक है, पुराना कोई अभिलेख है, उस पर लेख लिखा हुआ है। कागज आपको पता ही है धीरे धीरे पुराना होता जाता है तो उसके फटने के चांसेस हो जाते हैं ना। तो उस पर क्या करते हैं, ये अभिलेखागार के अंदर कुछ मरम्मत की जाती है जिससे कि वो कागज की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स होती है, उसके हिसाब से जो है उसकी मरम्मत जो है वो करते हैं। जो अभिलेख प्रतिकूल पर्यावरण स्थिति के कारण, देखिए कुछ अभिलेख जो होते हैं ना वो पर्यावरण की स्थिति के कारण खराब हो जाते हैं, ठीक है, हो गए हो और भुरभुरे और नाजुक हो गए हों। कागज क्या हो जाता है, पुराने पुराने जो अभिलेख होते हैं वो कागज भुरभुरे हो जाते हैं और नाजुक हो जाते हैं, ठीक है। फिर उनकी क्या करी जाती है, उनकी करी जाती है मरम्मत। किसके द्वारा की जाती है, अभिलेखागार के द्वारा की जाती है। तो उनको मरम्मत की आवश्यकता होती है। अब कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग टेक्निक है। देखिए, टिश्यू मरम्मत, ये एक टेक्निक है इनके पास। टिश्यू मरम्मत से जो है कागज की जो पुराने अभिलेख है उनकी मरम्मत की जाती है। फुल पेस्टिंग है, इसकी मदद से की जाती है। लेमिनेशन करके की जाती है, ठीक है। डॉक्टिंग करके की जाती है, बाइंडिंग करके की जाती है। तो ये कुछ टेक्निक्स होती है अभिलेखागार के पास, और विभिन्न प्रकार की मशीनरी के द्वारा इन सब चीज़ों को अंजाम दिया जाता है।
इन टेक्निक के माध्यम से जो है संरक्षण किया जाता है, मरम्मत की जाती है। किसकी? अभिलेखों की, जो पुराने अभिलेख हैं। विभाग में एक संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला होती है। किसमें? विभाग में। विभाग कहाँ पे? अभिलेखागार में। जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है ना, वहाँ पर एक प्रयोगशाला होती है जिसे कहते हैं अनुसंधान प्रयोगशाला, जिसे वर्ष 1941 में स्थापित किया गया था। इसमें पुनरुद्धार और भंडारण के लिए जरूरी जांच सामग्री के लिए स्वदेशी तकनीक के विकास जैसे अनुसंधान और विकास का कार्य जो है इसके अंदर किया जाता है। यानी ये जो प्रयोगशाला है, इसके अंदर क्या काम किया जाता है? अनुसंधान का काम जो है इसके अंदर किया जाता है। प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार की परीक्षण सामग्री की जांच करने के लिए नवीनतम पेपर, टेस्टिंग मशीन, यथा टेंसिल टेस्टर, ठीक है, फोल्डिंग एंड्योरेंस टेस्टर, ब्रस्टिंग एंड्योरेंस टेस्टर, ये सभी क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये सभी इंस्ट्रूमेंट हैं जो इन प्रयोगशाला के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, और इनकी सहायता से जो है जो पुराने अभिलेख हैं, जो जर्जर भुरभुरे हालत में है, जो उनको जो है वो ठीक कर दिया जाता है। डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली पर, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है, नेशनल म्यूजियम जिसे कहते हैं, उस पर एक चर्चा करनी है, उस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली 10 जनपद में स्थित है, ठीक है, 10 जनपद के पास जो है ये नेशनल म्यूजियम जो है वो बना हुआ है। नई दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय देश के सबसे अच्छे संग्रहालयों में से एक है। यानी पूरे देश की बात करें तो सबसे आकर्षित संग्रहालय जो है वो दिल्ली के अंदर ही है, ये नेशनल म्यूजियम जिसे कहते हैं। सन 1949 में दिल्ली में स्थापित इस संग्रहालय में कई प्रकार की रोचक चीजें प्रदर्शित है। इसको कब स्थापित किया गया था दिल्ली के अंदर? 1949 में। आज़ादी के बाद जो है इसको स्थापित किया गया था दिल्ली के अंदर। इस संग्रहालय की शुरुआत 1947 से 48 में लंदन में आयोजित भारतीय वस्तुओं की प्रदर्शनी के साथ हुई थी। शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी? 1947-48 में लंदन में आयोजित भारतीय वस्तुओं की प्रदर्शनी से इसकी शुरुआत हुई थी। यानी कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बाद में जाकर के हुई थी 1949 में, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो एक वर्ष पहले ही हो गई थी, जब लंदन में आयोजित हुई थी भारतीय वस्तुओं की प्रदर्शनी। रॉयल अकादमी लंदन में आयोजित इस प्रदर्शनी के संचालक ने इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित अनोखी वस्तुओं को उनके मूल संग्रहालय में वापस करने से पहले भारत में प्रदर्शनी करने का निश्चय किया था। जिससे क्या हुआ? जिसके परिणाम स्वरूप ये सभी वस्तुएं दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित की गई। अब इस प्रदर्शनी में होता क्या है कि जो लोग इसको देखने के लिए आए थे ना, वो इस प्रदर्शनी से काफ़ी आकर्षित हो जाते हैं। जो जो जिन जिन लोगों ने इसको देखा था वो काफ़ी आकर्षित हुए, और लास्ट में चल करके क्या हुआ? दिल्ली में ही राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने का फिर निश्चय किया गया। यानी जो भी उस समय सरकार रही थी, जो भी लोग उस समय सत्ता में रहे थे, वो लोग इन चीज़ों को देखते हुए काफ़ी आकर्षित हुए थे, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि दिल्ली के अंदर ही राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने का जो है वो निश्चय कर लिया गया था। अब इसके अंदर है क्या क्या? देखिए, भारत में यह कलाकृतियों का अनूठा संग्रह है। यानी कि विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को इसके अंदर संग्रहित किया गया है। वर्तमान में संग्रहालय में 2 लाख से ज़्यादा भारतीय और विदेशी मूल की वस्तुएं स्थापित की गई है। 2 लाख से ज़्यादा भारतीय और विदेशी मूल की वस्तुएं इसके अंदर है। लगभग 2700 ईसा पूर्व के टेराकोटा और कांस्य से बनी वस्तुएं इसके अंदर है। ठीक है, मौर्य काल की लकड़ी की मूर्तियां इसके अंदर है। दक्षिण भारत के विजयनगर की कलात्मक वस्तुएं इसके अंदर है। गुप्त काल, सिंधु घाटी सभ्यता, मुगल काल, गंधर्व काल और अन्य समय की प्राचीन वस्तुएं जो हैं इसके अंदर प्रदर्शित है। वस्तुएं इसके अंदर क्या है? कुछ मूर्तियां हैं, ठीक है, कुछ अभिलेख हैं, कुछ सिक्के हैं। ठीक है, उस समय में क्या होता था कि या तो चीजें सिक्कों पर खुदवाई जाती थी, ठीक है, या फिर कठोर वस्तुओं के ऊपर जो है कुछ मूर्तियों को खुदवाया जाता था। तो इस प्रकार की वस्तुएं जो हैं इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। संग्रहालय के अंदर बौद्ध कला भाग में उत्तर प्रदेश से खुदाई में मिले जो बुद्ध से संबंधित कई वस्तुएं हैं, ये भी इसके अंदर मौजूद है। और भी बहुत सारी चीज़ें इस संग्रहालय के अंदर वो जो है मौजूद है। जब आप नेशनल म्यूजियम का एक टूर करेंगे ना, तब आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मौजूद है। तो यहाँ पर हमने टॉप 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।